कहते हैं इतिहास स्वयं को दोहराता है, जो हुआ है वह लौट कर जरूर आता है। हम बात कर रहे हैं पूरे देश के सबसे घिनौने अपराध की, जो हमारे अपने शहर झारखंड में हुआ था। आपको उस घटना की याद दिला देगी, वह दर्द तकलीफ आपको रुला देगी और साथ ही साथ आज के युवाओं को संभल कर रहना सिखा देगी। ये कहानी है ऐसे हैवानों की जो हैवानियत की सारी हदों को पार कर दी। ये कहानी है एक ऐसी मासूम लड़की की जिसके सपनों को जो रातों रात कुचल दिया जाता है। यह एक ऐसी सच्ची घटना थी जो इस वेब सीरीज के द्वारा दिखाया जाएगा, जो G5 पर आपको देखने का मौका मिलेगा। इस वेब सीरीज के डायरेक्टर हैं अरविंद विलास स्वामी, जिस वेब सीरीज का नाम उन्होंने कांड रखा है, जो कि हमारे बोकारो शहर के रियल घटना को दर्शाने वाली है। और आप देख रहे हैं NWS न्यूज़ इंडिया। आज हम बात करने आए हैं एक वेब सीरीज पर, जो कि हमारे झारखंड में बनने जा रही है। हमारे साथ बैठे हैं रामजस कश्यप जी और विलास सर, जो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। तो हम आज इनसे जानते हैं कि जो वेब सीरीज ये बना रहे हैं, जिसका नाम है कांड है, तो आप ये क्या सोचकर मतलब इसको कि हम इस चीज़ को बना रहे हैं, इस कांड को, जिसका मतलब वेब सीरीज का जो नाम है कांड, ठीक है। तो आपको कैसे आइडिया आया कि जो हमारे 1999 में जो कांड हुआ है उसको एक नई पहचान दी जाए और इससे हमारे युवा जो हैं सतर्क हों, हमारी फैमिली जो हो वो सब सतर्क हों अपने पेरेंट्स के साथ, या फिर जो बच्चे हैं उनके साथ में कैसे बिहेवियर रखें, या फिर इस समाज से अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करें, इसके बारे में आप जो दिखा रहे हैं कांड, तो उसके बारे में आप हमें बताएं सर। इतना सारा सवाल आप एक ही साथ पूछ दिए, एक एक करके मैं जवाब दूंगा। ये कांड की घटना जो है 1999 की, और उस वक्त मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम दे ही रहा था। जीवन का पहला कर्फ्यू मैं देखा, और जब उस नज़ारा को मैं बोकारो शहर में देखा तो मुझे हमेशा से सिनेमा बनाने का मन था। तो ध्येय यही आया कि अगर जीवन में कभी ऐसा समय हुआ तो इस जो घटना है इसको मैं पर्दे पे ज़रूर दिखाऊंगा। उस समय से मेरे जहन में ये बस रहा था, लेकिन क्योंकि काफ़ी बजट की ये सिनेमा है, इसलिए मैंने अपने बजट के अनुसार पहला मूवी बंधन प्यार के बनाया, और अब कृपा है प्रभु की कि अब ये कांड जो सीरीज है बनने के लिए तैयार है। और इस सीरीज के अनुसार हम ये दिखाना चाहते हैं कि उस ज़माना में जो कंट्रोवर्सी फैल गई थी हिंदू और मुसलमान की, तो लोग इस कांड के बाद हर लोग ये कहते हैं कि मुसलमान गलत है, हिंदू के साथ ऐसा किया है, मुसलमान गलत है। हम ये कहते हैं कि जो गलत होते हैं वो किसी धर्म के नहीं है, वो ना तो हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं, क्योंकि एक बुरा इंसान का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन उस वक्त कुछ चंद मुसलमानों, कुछ चंद बुरे इंसान के कारण हर एक मुसलमान को गलती जगाएगी, लेकिन कोई ये नहीं देखते हैं कि उस लड़की जिस पर अत्याचार हुआ था उसको सहारा देने वाला भी एक मुसलमान ही था, जिसके कारण काफ़ी दिन वो जीवित रही। और यहाँ के लोग बस ये जान गए कि ये मुसलमान है, ये गलत है। उस 10 लोगों की वजह से न जाने कितने बेगुनाह मुसलमान पर अत्याचार किए गए। लेकिन इस सीरीज़ में यही दिखाना है कि गलत मुसलमान नहीं है, गलत हिंदू भी नहीं है। हिंदू के कुछ महज नेता जो कि अपने स्वार्थी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो हिंदू को भड़का रहे हैं। जो हिंदू उसकी दुकानें लूट रहा है, तोड़ रहा है, उस हिंदू की भी गलती नहीं, गलती हमारे पॉलिटिशियन नहीं। जो लोग दिखाने को डरते हैं सिनेमा में, मुझे किसी का डर नहीं, मुझे सच दिखाने में डर नहीं लगता है बस। तो बस यही कहानी है जी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं हमारे साथ विलास जी हैं। उन्होंने बोला कि इस मूवी कांड का दिखाने का हमारा एक यही पहल है कि इस चीज़ को आदमी जाने क्या क्या उस वक्त जो हुआ था उसको कम्प्लीटली आदमी जान नहीं पाया था कि बेसिकली जो हो रहा है उसमें किसका किनका हाथ है। और फिर जो पॉलिटिशियन हुआ था हमारे यहाँ,
झारखंड में, उनका ये मतलब जो करवाना था वो तो करवा ही चुके हैं उन्होंने, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है उस चीज़ को बताने के लिए तो ये लोगों को, पब्लिक को काफ़ी पसंद आई है। और ये जो वेब सीरीज बनने जा रही है कांड, वो लोगों को कितने हद तक पसंद आती है। आइए जानते हैं इसमें इस कांड में एक रोल अदा करने जा रहे हैं अपने, उनसे हम जानते हैं उनकी कुछ बातें। क्या रोल है सर आपका इसमें? जी सभी को पहले नमस्कार NWS टीम को कि हमारे यहाँ पर आई और जो फिल्म के बारे में जो चर्चा का विषय बनी हुई वो मैं मतलब उस लायक समझी कि मैं उसको जवाब मतलब आपस में हम लोग कर सकें। तो बेसिकली मेरा नाम हो गया रामजश कश्यप, मैं बोकारो से ही हूँ और अरविंद सर जी के माध्यम से मैं इस फिल्म में एज ए नेगेटिव कैरेक्टर रोल कर रहा हूँ। जल्द आपको दिखने को मिलेगा। अभी तो मैं बोलूँगा नहीं कि मैं क्या हूँ, क्या मतलब क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन में ही दिखने को मिलेगा। और ये एक्चुअली ये स्क्रीन जैसे मैम अभी बोली कि अरविंद सर का जो है छूटे ना कई बंधन प्यार की मूवी आ चुका था। एक्चुअली वो सर का जो डायरेक्शन था भोजपुरी में था और सर का भी जो डायरेक्शन होने के लिए जा रहा है ये इंडिया के मोस्ट रेपुटेड एंड मोस्ट वांटेड एंड फेबुलस आप OTT प्लेटफॉर्म का नाम सुने ही होंगे G5, उन पे सर का मूवी आ रहा है, वेब सीरीज़ आ रहा है। तो बेसिकली वो चुनौती और ये चुनौती में काफ़ी फ़र्क होगा तो आपको देखने को मिलेगा। तो उसी पे हम लोग जो है जैसे जितने भी जो वर्क हम लोग जो करने वाले हैं टीम मिलके एक अच्छा कहीं ना कहीं हम लोग करके देंगे। और इसलिए अच्छा होगा क्योंकि बॉलीवुड के बहुत सारे कलाकार जो हैं अप्रॉक्स 100 में से 60% मतलब 60% आप बोल सकते हैं कि जो बॉलीवुड के ही कलाकार रहेंगे। जैसे नामचंद नाम आप पहचानते होंगे सौरभ शुक्ला सर का, तमन्ना जायसवाल जी का जो मिथ सीरियल में आती है GTV पे, और 2-4 कलाकार आपके हैं वो भी आपको दिखने को मिलेंगे। कुछ कलाकार जो हैं जो काफ़ी सारे स्ट्रीमिंग YouTube चैनल्स में या कहीं ऑलरेडी वो कहीं काम कहीं कर चुके हुए भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सर के साथ हम लोग चलना चाह रहे हैं और आगे बढ़ते ही रहेंगे और अच्छा ये कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको दिखेगा हमारा, क्योंकि ये जो वेब सीरीज़ है और जो स्टोरी है एक्चुअली ये बोकारो का एक्चुअल स्टोरी है। मेरे ख्याल से ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा रेप होगा। और वो रेप कांड जो था वो मेरे ख्याल से वो इसलिए चर्चे में नहीं आ पाया क्योंकि उस समय इतना मीडिया सतर्क नहीं था। आ जाएगा चाहे वो रोल 1 मिनट का हो चाहे वो 1 घंटे का हो। देखिए मेहनत जो है ना वो परिणाम देता है। अभी क्या है ना बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं रोल मिल जाए इसका मेहनत करते हैं, लेकिन ये मेहनत नहीं करते हैं कि हम उस काबिल बने कि रोल मतलब उस काबिल हूँ कि हाँ वो रोल मुझे मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिस रोल को आप प्ले कर रहे हैं उस कैरेक्टर में आपको उतरना पड़ता है, क्योंकि उसके सिवा आपको कुछ दिखना और सुनना नहीं चाहिए। बस उस चीज में आप इतना खो जाइए कि बस वही चीज आपको दिखे। मेरे ख्याल से एक्टिंग का यही मतलब हुआ। कैसे अपने दिल पे ये लाए कि मैं बोकारो में जो कांड हुआ इस कांड को मैं लोगों तक दिखाऊंगा। कल जो हमारे जो 99 के बाद के बच्चे जो हैं वो उस चीज़ को देखेंगे कि इससे पहले हमारे बोकारो में कर्फ्यू लगा था। वो आज तक तो ऐसा कर्फ्यू हमने भी नहीं देखा, होना भी नहीं चाहिए और ये लॉकडाउन में लोग देख लिए हैं। हाँ, वो भी देखा मैंने नया। हाँ, लेकिन क्या ना ये घटना नहीं थी। नहीं घटना नहीं थी, ये तो हादसा, ये हादसा थी, एक हादसा, हाँ एक हवा थी। हाँ, जिसमें ये घटना जो हुई, ये घटना में आप कैसे आपको लगा कि इस घटना के लिए हमको एक मूवी या पिक्चर बनाया जा सके, किस तरह से आपको कैसे आपको मन में ये आया कि इसको लिखा जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल, कहानी बनाया जा सकता है। देखिए क्या ना कि जब ये घटना हम देखे थे पूरा बोकारो ऐसा सन्नाटा। इनफैक्ट कि हम भी वहाँ गए थे चप्पल चोरी करने के लिए तो हम 2 चप्पल चोरी किए और जब घर आके देखते हैं तो दोनों अलग अलग पैर का चप्पल था। मतलब बचपना तो वो किसी रिया जी सुने हम मदर का रोल कर रही हैं। अभी डिसाइडेड नहीं है ना एक्चुअली क्या है। एक्चुअली देखिए वो लोग हम लोग चाहते हैं ना कि ऑडिशन से वो सब ओके क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग आए तो सर मुझे ये रोल दीजिए, मैं भी करना चाहती हूँ, इसलिए ऑडिशन रखें ताकि ना ऑडिशन आए। हम लोग चाहें कि आप में कितना कैपेबिलिटी है कि आप एक्टिंग कर सकते हैं। देखिए बेसिकली बात क्या है ना, आप एक चीज़ को गौर समझेंगे मैंने समझिएगा।
ये बैनर जो है G5 का, दिस नॉट अ स्मॉल बैनर जी। इंडिया का लार्जेस्ट न्यूज चैनल, सीरियल चैनल, OTT प्लेटफॉर्म, और कोई छोटी चीजें नहीं है कि किसी को भी हम लोग उसको ओके कर लें, हाँ कर लें। हर एक पर्सन के लिए, इवन मेरे लिए भी क्यों ना हो, या अगर आती हैं तो आप। रिया जी सुने हम मदर का रोल कर रही हैं। अभी डिसाइडेड नहीं है ना एक्चुअली क्या है ना। एक्चुअली देखिए वो लोग हम लोग चाहते हैं ना कि ऑडिशन से वो सब ओके ओके क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग आए तो सर मुझे ये रोल दीजिए, मैं भी करना चाहती हूँ, इसलिए ऑडिशन रखे हैं ताकि ना ऑडिशन आए। हम लोग चाहें कि आप में कितना कैपेबिलिटी है कि आप एक्टिंग कर सकते हैं। देखिए बेसिकली बात क्या है ना, आप एक चीज को गौर समझेंगे, मैंने समझिएगा। ये बैनर जो है G5 का, दिस नॉट अ स्मॉल बैनर जी। इंडिया का लार्जेस्ट न्यूज चैनल, सीरियल चैनल, OTT प्लेटफॉर्म, और कोई छोटी चीजें नहीं है कि किसी को भी हम लोग उसको ओके कर लें, हाँ कर लें। हर एक पर्सन के लिए, इवन मेरे लिए भी क्यों ना हो, या अगर आती हैं तो आपके शहर बोकारो के सेक्टर 4 मजदूर मैदान में हर साल की तरह इस बार भी कश्मीरी मेला ठंडी के मौसम की सौगात लेकर आया है, जो आपको सर्दियों और ठंडी हवा से रखे सुरक्षित। यहाँ आपको ठंडी के मौसम के लिए हर प्रकार के ऊनी कपड़े, कंबल, शॉल, जैकेट, बच्चों के लिए हर प्रकार के ऊनी कपड़े सस्ते और किफायती दामों में उपलब्ध हैं। कृपया हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें और हमें सेवा का मौका दें। ठंडी होगी खल्लास जब है कश्मीरी मेला का साथ। शहर के चास बोकारो में आपके लिए लाया है अनोखी बुटीक की शानदार डिजाइनिंग युक्त ऑल टाइप फैब्रिक, फैशनेबल एंड डिफरेंट टाइप ऑल स्टिचिंग, जैसे सूट पीस, कॉटन कुर्ती, फैंसी पर्स, एसेसरीज, ज्वेलरी, डिजाइनर ब्लाउज, जो आपके पहनावे को देती है एक अलग पहचान। तो देर किस बात की, जल्द पधारे अनोखी बुटीक। हमारा पता है पटेल मार्केट, चेक पोस्ट चास। कॉन्टैक्ट नंबर है 90608286